हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या भगवान होते हैं। यानी आप इस पे थोड़ा विचार करोगे कि यार क्या टॉपिक है ये। भाई भगवान तो होते ही है, और होते ही है भाई भगवान तो, क्योंकि ये जो सृष्टि है उन्होंने इसकी रचना की है तो ये चलती है। इस पे हम बात करेंगे। जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जो मेरी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी की जो हकीकत है, जो मैंने अनुभव किया है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, वही कंटेंट में उपलब्ध कराता हूँ। फालतू की इस पे ना कोई काल्पनिक घटनाएं होती है, ना ही कोई फेक बातें होती है। जो जिंदगी में मैंने अनुभव किया वो चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करें कि भाई भगवान होते हैं या नहीं है, और यहाँ जो हमारा संसार है, इस संसार में आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक जो भगवान में आस्था रखने वाला है और नास्तिक जो भगवान में आस्था नहीं रखने वाला है, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो आधे मानते हैं आधे नहीं मानते। कहने का मतलब दोनों विचारों से प्रभावित है। वो कभी ऐसा भी मानते हैं कि भगवान नहीं होते, और कभी ऐसा भी मानते हैं कि भगवान होते। तो ये तीसरे प्रकार का आदमी हो गया। पर आप सोचो कि भगवान है या नहीं है। पहले मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी नस्ल, कोई व्यक्ति, कोई धर्म, किसी पे भी मैं गलत कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ना भगवान होने के पक्ष में हूं और ना ही भगवान नहीं होने के विपक्ष में हूं। तो आप किसी प्रकार का ऐसा गलत कमेंट ना करें कि भाई आपने ऐसा क्यों बता दिया, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, और जो मेरे विचार है और मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, मैंने आपके सामने पेश किया। अगर फिर भी मेरे विचारों से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचती है, यानी ठेस पहुंचती है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब बात करें कि भगवान होते हैं या नहीं होते। तो मैं जो आज तक मैंने अनुभव किया, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बताऊं कि भगवान होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। भाई भगवान होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे मेरा जो निजी विचार है, मैं भगवान में आस्था नहीं रखता। ठीक है, ये मेरा निजी विचार है। मैं भगवान में आस्था नहीं रखता हूं। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं भगवान होते होंगे। भाई होते होंगे, और जो लोग मानते हैं वो इसलिए तो मानते हैं भाई भगवान है। काफी बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, तो उनकी आस्था है, उसमें करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं, और होना भी चाहिए भाई, खर्च करना भी चाहिए, आस्था होनी भी चाहिए। पर ये मेरा विचार है भाई, मैं नहीं मानता हूं तो नहीं मानता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं ये नहीं कहता कि आप भी मत मानो कि भगवान नहीं होते। आपका विचार है भगवान होते हैं तो आप मानिए। मेरे को लगा कि भाई भगवान नहीं होते। जो मेरे साथ में जो घटनाएं घटी, जैसा मेरे साथ में हुआ, मेरी जो पर्सनल जिंदगी है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, किस प्रकार मेरा भगवान से विश्वास उठा। तो वो मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ। पर अब मैं जो जी रहा हूं अभी वर्तमान में, उसके हिसाब से आपको बताऊं कि भाई भगवान होते हैं तो आप क्या कर लोगे, और भगवान नहीं होते तो आप क्या कर लोगे। भगवान नहीं होते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चाहे जैसे कोई गलत काम करोगे वो करोगे, या फिर जब भगवान है तो उसका आपको डर बना रहे कि यार मैं जो कर रहा हूं वो भगवान देख रहा है। भाई मैं जो मानता हूं, मैं सिर्फ मेरे जो कर्तव्य है एक मानव होने के नाते मैं उस पर विश्वास करता हूं। भगवान, हाँ अगर भगवान है तो मेरे जो कर्मों के हिसाब से वो मेरे डिसाइड करेगा कि भाई इसको जो स्वर्ग और नरक होते, क्योंकि भगवान ही नहीं मानता हूं तो मैं स्वर्ग और नरक भी नहीं मानता हूं कि भाई स्वर्ग होते या नरक होते। वो आगे की जिंदगी है वो कैसी होगी। अगर भगवान है तो वो मेरे जो कर्म है उन कर्मों के आधार पर मेरे को निर्धारित करेगा कि इसने क्या किया, उसके आधार पर वो मेरे को स्वर्ग में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। वो आगे की प्रक्रिया है, और मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं कि वो स्वर्ग है या नरक है। पर आप यहाँ जो वर्तमान जिंदगी जी रहे हो, आपको एक मनुष्य योनि मिली है, और इस
प्रकृति पे जितने भी जीव जंतु है उनमें मनुष्य है वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो आपको जो शक्तिशाली होने का जो वरदान प्राप्त हुआ है, बुद्धिमानी का जो वरदान प्राप्त है, तो उसको आप अच्छे कामों में लगाइए। भाई अच्छे काम कीजिए, किसी गरीब का भला कीजिए, किसी जीव जंतु है उसकी आप हत्या मत कीजिए, उनके साथ में अच्छा प्रेम भरा व्यवहार कीजिए। कोई जो लोग है उनको आपके विचारों से उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे ऐसी वाणी बोलिए, अच्छे कर्म करते रहिए। फिर भगवान है या नहीं उससे क्या फर्क है। भाई भगवान को आप क्या करवाना चाहते हो भगवान से आप, कि भाई भगवान रहे तो हम ये करेंगे, भगवान नहीं रहे तो हम ये नहीं करेंगे। भाई यही तो है ना। तो मैं जो मानता हूं कि भाई भगवान होने या न होने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो मैं ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के इससे बैठना चाहता हूँ कि भाई भगवान मेरे को करोड़ रुपए दे दे, या जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं भगवान मेरे को, मैं बगैर पढ़े ही मेरे को एग्जाम में पास करवा दे। हाँ वो अलग चीज है, आप आस्था रखिए, पर उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए। आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको जरूर देगा, अगर भगवान है तब तो। और अगर आप मेहनत भी नहीं करते और ऐसे हाथ जोड़ के करोड़ों की तमन्ना करते हो तो वो मेरे हिसाब से गलत है। तो मेरा जो विचार था कि भाई भगवान होने या न होने से कुछ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अगर आप आस्था रखते हो, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च, जो भी आप धर्म के अनुयायी हो, जिस धर्म को आप मानते हो आप मानते रहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अनुभव था, मेरा एक विचार था कि भाई कुछ लोगों के मन में ऐसा द्वंद की स्थिति होती है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो काफी देखे, उसमें लोग सर्च करते रहते हैं कि भगवान होते या नहीं होते, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। तो भाई ऐसे आप क्यों सर्च करते हो, क्या करोगे उसका। बस खुद पे आप फोकस करो कि मेरे को क्या करना है, अच्छे कर्म करो बस। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डर आपको कब होता है, जैसे एक उदाहरण ले कि आप चोरी करते हो, आप कोई अपराध करते हो या कोई गलत काम करते हो, तब आपको पुलिस का भय रहता है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस आएगी आपको घर बैठे और ऐसे ही दबोचा और कि चलो हमारे साथ थाने में, ऐसा तो वो करते नहीं है। भाई पुलिस क्या करती है, आपने अगर चोरी की है, आपने किसी की हत्या की है, आपने कुछ कोई गलत काम किया है, किसी के साथ मारपीट की, तब पुलिस आती है और आपको पकड़ के लेके जाती है। तो वही उस पे थोप दो आप भगवान पे। भाई भगवान है तो आप अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे करते रहोगे तो वो अपने आप ही आपके साथ में अच्छा करेगा। जो कुछ भी देना है आपको वो अगर देना चाहे तो देगा जरूर, अगर आप अच्छे काम करते हो। पर आप गलत काम करते हो तब आपको ये भय बना रहता है भगवान है या नहीं है, भगवान होगा तो क्या होगा। भाई अगर गलत काम करते हो तभी आपके ऐसे विचार आते। तो मेरा जो विचार है, मेरा जो मानना है, मैं यही आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि आप इस संसार में आए हो तो आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे से रहिए, सभी से मिलजुल कर रहिए, किसी के साथ में जो भेदभाव है वो मत पालिए। जितना आपसे हो सके, जैसे आप हो जिस स्टेप से, आपसे नीचे बहुत है, जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओ उसके बाद में किसी की आप हेल्प करोगे। जहां आप हो आपसे जितना हो सके किसी को आप 1 रुपए से मदद कर सकते हो, किसी को आप खाना खिला सकते हो, जितना आपसे हो सके उतना आप मदद कीजिए, किसी के साथ में गलत व्यवहार मत रखिए। ठीक है, तो ये मेरे पर्सनल विचार थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।